वरुण गांधी को लेकर खासी चर्चा हो रही है। वरुण गांधी क्या कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे? वरुण गांधी क्या अपने परिवार के साथ दोबारा चले जाएंगे? जैसे बहुत से सवाल खड़े हो रहे थे। इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि मेनका गांधी का रुख क्या होगा। दरअसल मेनका गांधी बीजेपी की पुरानी नेता हैं। परिवार से दूरियां भी उन्हीं के दौर में हुई थी। वो एक अलग मौका था और मेनका गांधी और सोनिया गांधी या मेनका गांधी और गांधी परिवार के दूसरे हिस्से के बीच में शायद दूरियां कम ना हुई हो, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। तो मेनका गांधी का रुख वरुण गांधी के स्टैंड पर क्या है? वरुण गांधी खुलकर कह चुके हैं मुझे न कांग्रेस से दिक्कत है, न पंडित नेहरू से दिक्कत है। वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते दिखाई देते हैं, अपने ही केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी भेजते दिखाई देते हैं। सवाल खड़ा होता है कि क्या वरुण गांधी को मौका नहीं दिया जाना उनकी नाराजगी की वजह है और वरुण गांधी जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच में कांग्रेस में शामिल होने की उनकी अटकलों के बीच में मां मेनका गांधी का क्या रुख होगा, ये भी एक बड़ा सवाल बरकरार था। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के बाद ये चर्चाएं और तेज हो गई थी, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए गए हैं। हालांकि इन सब कयासों के बीच में बीजेपी सांसद की मां मेनका गांधी का रुख काफी अहम होगा। क्या मां मेनका गांधी से अलग कांग्रेस में राजनीति करेंगे वरुण गांधी? एक जो स्टैंड समझ में आता है, और ये क्यों हम आपको बताएंगे कि मेनका गांधी ने क्या कहा है। मेनका गांधी ने बहुत दिनों बाद कुछ कहा है। मैंने आपको पिछली कुछ रिपोर्ट्स में बताया है कि मेनका गांधी चुप है, वो अभी किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके एक ताज़ा बयान ने हलचल मचा दी है। उनका ये बयान क्या है, उनका स्टैंड क्या इस बयान से समझ में आता है, या उनके रुख को समझा जाए, उनके रुख का आकलन किया जाए इस बयान से, ये कुछ अहम बातें हैं, वो बयान आपके सामने रखेंगे। लेकिन वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की तमाम अटकलों के बीच मेनका गांधी अभी तक पूरी तरह मौन रही थी। कहा जा रहा था कि मेनका गांधी शायद ही किसी और दल का रुख करें। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे वरुण गांधी का पूरा राजनीतिक करियर मां मेनका गांधी की कार्यस्थली रही है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली राजनेता हैं। मेनका गांधी साल 2004 में बीजेपी से जुड़ी थी, जिसके बाद बेटे वरुण गांधी ने भी बीजेपी का दामन थामा था। हालांकि वरुण गांधी ने साल 2009 में लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा, लेकिन खास बात यह है कि वरुण गांधी का चुनावी मैदान हमेशा से मेनका गांधी की कार्यस्थली रही है। जब 2009 में वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़े तो उससे पहले वहां मेनका गांधी सांसद हुआ करती थी, लेकिन तब 2009 में उन्हें सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया गया था। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बार मां मेनका की कार्यस्थली वरुण गांधी को फिर से मिली और इस बार उन्हें सुल्तानपुर से चुनाव लड़ाया गया। तब मेनका गांधी को पीलीभीत से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। दोनों मां बेटे को कभी पीलीभीत कभी सुल्तानपुर ऐसे अल्टरनेट तरीके से टिकट दिए गए, यानी दोनों ही मेनका गांधी के प्रभाव क्षेत्र वाले ये क्षेत्र माने जाते हैं। इस चुनाव में भी दोनों ने जीत दर्ज की, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पुरानी कहानी एक बार फिर दोहराई गई। वरुण गांधी को फिर से पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया गया और मेनका गांधी को सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया गया। ऐसे में देखा जाए तो वरुण गांधी का पूरा राजनीतिक करियर मां मेनका गांधी की कार्यस्थली रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी मेनका गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उनका यह ताज़ा बयान जान लीजिए पहले, फिर उसके बाद अंदाज़ा लगाइए। उन्होंने कहा है कि मेरी अब इतनी उम्र नहीं कि एक दिन में 70 मीटिंग करूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने कहा। उन्होंने अपनी उम्र का तकाजा देते हुए कहा है कि अब मेरी उम्र नहीं कि मैं 70 मीटिंग करूं। इसके मायने क्या है, समझने जैसी बात है। मेनका गांधी सुल्तानपुर से एक बार फिर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर उनको टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर वो उतर सकती हैं। अपने कार्यों के आधार पर अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश वो करती दिख रही हैं। इसके संकेत उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर दिए हैं। उन्होंने अपना फ्यूचर रोड मैप भी शेयर किया है। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची मेनका गांधी ने कहा कि मेरा आखिरी साल है, मैं चाहती हूँ कि आखिरी मिनट में भागा दौड़ी ना करें। इससे अच्छा है कि हर गाँव के जो 15-20 मुखिया लोग हैं उनसे बात करके अभी से हम लोग तैयारी करें। मेनका गांधी ने यह भी कहा कि अगर मुझ में कोई कमी है तो यही वक्त है बताने के लिए। अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो ये समय सुधार का है, सुधार की गुंजाइश अभी भी है। मेनका ने कहा कि मेरी अब इतनी उम्र नहीं है कि एक दिन में 70 मीटिंग करूं जैसे वरुण भैया करते थे, इसीलिए अब मैं केवल न्याय पंचायतों की मीटिंग करूंगी। देखिए यहाँ पर उम्र की बात कहना और वरुण भैया करते थे जिस तरह 70 मीटिंग ये कहना, कहीं ना कहीं बीजेपी को मैसेज दे रही है मेनका गांधी कि अब मेरी उम्र हो चली है, आपको वरुण गांधी को बड़ा मौका देना चाहिए। खुद जिस तरह की तैयारी कर रही हैं उससे वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी, ये बात तय है।
बीजेपी ने भी अपनी तरफ से पत्ते नहीं खोले बीजेपी, लेकिन मेनका गांधी चुनाव लड़ेंगी, ये बात भी अहम है। वो सिर्फ जनता को मैसेज नहीं दे रही है, अपनी पार्टी को भी मैसेज दे रही है। मेनका भी चुनाव लड़ेंगी, वरुण भी चुनाव लड़ेंगे। किसके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी दोबारा इन दोनों पर दांव लगाएगी? क्या वरुण गांधी एक बार फिर बीजेपी के टिकट से ही मान जाएंगे, या टिकट नहीं मिलने की आशंका की वजह से वो नाराज चल रहे हैं, या वो देखना चाहते हैं कि बीजेपी संगठन क्या। देखिए, ये बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, ये बात ठीक है ओवरऑल देखा जाए तो, लेकिन पीलीभीत और सुल्तानपुर में क्या बीजेपी इनके खिलाफ जाएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मेनका गांधी ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं उससे ये तो स्पष्ट है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने साफ कह दिया है। मेनका ने कहा है कि 4 सालों में मैं 1100 गांव का दौरा कर चुकी हूं। वो कह रहे हैं मुझ में कुछ गलतियां तो अभी बता दो, 70 मीटिंग रोज की नहीं कर सकती हूं। मेनका गांधी ने यह भी बताया कि पिछले 4 सालों में 1100 गांव का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। कहा है कि मैं बिना जात पात पूछे सबका काम करती हूं, सरकारी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनवरत संघर्ष करती हूं। इसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में कई बड़े विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो विकास कार्य शेष रह गए हैं उनके लिए हम बहुत गंभीर हैं। अब देखिए, विकास कार्यों को गिनाना, चुनाव का आगाज कर देना, ये सारी बातें बताती हैं कि वो इस संसदीय क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। वरुण गांधी का जिक्र कर रही हैं, वरुण की उपलब्धियों को गिना रही हैं, बताना चाह रही हैं कि वरुण भी चुनाव लड़ेंगे। मेनका, वरुण दोनों इन सीटों से चुनाव लड़ेंगे। बहुत मुमकिन है जैसे पीलीभीत से एक बार मेनका, एक बार सुल्तानपुर, इस अल्टरनेट व्यवस्था दोनों माँ बेटे के बीच में चलती है। इस बार भी ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ होता भी है तो क्या ये बीजेपी के साथ मिलकर होगा, क्या ये इंडिपेंडेंट होगा, या किसी राजनीतिक दल से होगा? क्या वो राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, जिसकी बहुत बड़ी संभावना देखने को मिल रही है, क्योंकि इस तरह का कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, और निश्चित तौर पर सिर्फ पीलीभीत और सुल्तानपुर नहीं बल्कि पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये दोनों सीटें काफी प्रभावित कर सकती हैं। सबकी निगाहें इस पर है। मेनका गांधी ने जिले वासियों को 600 करोड़ का तोहफा दिया, ये वाली बात भी कही है। तो ये भी समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से अभी अपनी सरकार के पक्ष में भी बोलती दिखाई दे रही है। बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संपूर्ण संसदीय क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिसका कार्य हैदराबाद की कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस योजना से जनपद के जर्जर तार ट्रांसफार्मर और जर्जर केबल के बदलने से बड़ी मदद मिलेगी। मेनका गांधी ने बताया कि बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उनके प्रयास से संपूर्ण संसदीय क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिसका कार्य दक्षिण भारत की एक कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इस योजना से जनपद के जर्जर जो तार ट्रांसफार्मर हैं, जर्जर केबल को बदलने में बड़ी मदद मिलेगी। मेनका गांधी ने किसानों को बड़ा भरोसा दिलाया है। और देखिए, चीनी मिल का मुद्दा, गन्ना किसान का मुद्दा, ये दोनों ही क्षेत्रों के लिए बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं। खासतौर पर सुल्तानपुर का तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जब हम भी गए थे अपनी यात्रा सत्ता का संग्राम लेकर उत्तर प्रदेश में, तो सुल्तानपुर, पीलीभीत दोनों जगह पर ये मुद्दे गरमाए थे। खासतौर पर सुल्तानपुर में तो बंद पड़ी चीनी मिलों का मुद्दा बहुत ही जोर शोर से उठाया जाता है। लेकिन किसानों और चीनी मिल को लेकर अपनी ही सरकार पर अभी तक वरुण गांधी का जो हमला रहा है वो स्पष्ट बताता है कि वो इस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मेनका गांधी क्या कह रही है? मेनका गांधी ने क्षेत्र किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने किसान सहकारी चीनी मिल के जीर्णोद्धार की घोषणा विधानसभा चुनाव के पूर्व की थी। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री अपने किए वादे पर खरे उतरेंगे और जल्द ही चीनी मिल का जीर्णोद्धार हो जाएगा। मेनका गांधी ने बंद पड़े नवनिर्मित IIT कॉलेज, पन्ना टिकरी स्थित मॉडल इंटर कॉलेज और बीरसिंहपुर स्थित बड़े अस्पताल में शिक्षकों और डॉक्टर्स के अभाव पर बेहद अफसोस भी व्यक्त किया है। तो ये कमियां हैं। देखिए, बड़े बड़े मुद्दे भी आपको सुल्तानपुर के यहीं बैठे बैठे समझ में आ जाएंगे। चीनी मिल का मुद्दा है, नियुक्तियों का मुद्दा है। चीनी मिल पर कह दिया मुख्यमंत्री इस पर जल्द कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसी उम्मीद है। वरुण को लेकर क्यों मौन है उनकी मां मेनका गांधी? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मेनका गांधी की अपनी राजनीति है, वरुण गांधी की अपनी राजनीति है। मेनका गांधी 2004 से बीजेपी से जुड़ी हैं, जुड़े हुए तो वरुण गांधी भी हैं, लेकिन 2 बार सांसद रहे। एक समय पर तो पार्टी में, संगठन में महासचिव, बंगाल का प्रभारी होना, स्टार प्रचारक होना जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां उनके पास थी। लाल कृष्ण आडवाणी उनको बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिर 2014 के बाद से लगातार उनकी स्थिति में कमजोरी आई है। और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद तो ऐसा लगा
गाड़ी पटरी से नीचे उतर चुकी है। वरुण गांधी के बयान अलग, वरुण गांधी का शक्ति प्रदर्शन अलग और बीजेपी का स्टैंड अलग। बीजेपी हालांकि उनके बारे में कुछ नहीं कहती है। वरुण गांधी के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने में मां मेनका गांधी का रुख अहम होगा। हालांकि इन तमाम अटकलों के बीच अभी तक बीजेपी सांसद मेनका गांधी पूरी तरह से मौन है। इसकी खास वजह है कि मेनका गांधी शायद ही किसी और दल का रुख करेंगी। उनकी राजनीति, जैसा उन्होंने खुद कहा है कि अब वो 70 मीटिंग नहीं कर सकती, उम्र का तकाजा वो बता रही हैं, लिहाजा उनको अपनी राजनीति से ज्यादा अभी वरुण गांधी की राजनीति की चिंता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कैसा रहा है मेनका गांधी का राजनीतिक सफर और कब वो बीजेपी में शामिल हुई थी, कैसे वरुण गांधी की राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में उनकी मां का अहम योगदान है। मेनका गांधी सभी जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू हैं, कांग्रेस नेता संजय गांधी की पत्नी है। उनकी गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में अब होती है। और हालांकि इससे पहले संजय गांधी के निधन के बाद सोनिया गांधी से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, तब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय संजय मंच बनाया था। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1988 में मेनका गांधी जनता दल में भी शामिल हुई थी। तब 1989 में पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बनी। इसके बाद 1996 में वो दूसरी बार पीलीभीत से चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। इसके बाद से मेनका गांधी कभी चुनाव नहीं हारी, लेकिन इस बीच वो 1998 में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और जीत दर्ज की थी। वो 1996 से अभी तक लगातार 7 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी के साथ उनका सफर 2004 में शुरू हुआ। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि मेनका गांधी की पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ है और सोनिया गांधी के खिलाफ है और राजीव गांधी के खिलाफ है, लेकिन क्या वो राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के खिलाफ है? बहुत मुश्किल दिखता है। पीढ़ियां बदल गई हैं, वो पुरानी अदावत भी शायद खत्म हो गई हो, क्योंकि सोनिया गांधी का दौर भी अब बीत चुका है कांग्रेस में। सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे अब अध्यक्ष बन चुके हैं, पूरी तरीके से वो राजनीति से संन्यास लेने की स्थिति में दिखाई देती हैं। उनके स्वास्थ्य का हवाला भी दिया जाता है। इस बार वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत मुमकिन है प्रियंका गांधी को यहाँ से लॉन्च किया जाए। अमेठी को लेकर बड़े सवाल हैं कि राहुल गांधी क्या दोबारा जाएंगे। अब इन सबके बीच में एक और परंपरागत सीट रही है संजय गांधी की वजह से, सुल्तानपुर। गांधी परिवार की कम लोग जानते, क्योंकि फिर बहुत लंबा समय कांग्रेस के अपोनेंट के तौर पर मेनका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती रही, और फिर पीलीभीत और सुल्तानपुर जो है दोनों ही एंटी कांग्रेस, और फिर क्योंकि बीजेपी के साथ 2004 में जुड़ गई थी मेनका गांधी, तो बीजेपी की ये सीटें रही। लेकिन उनकी राजनीति ऐसा नहीं कि बीजेपी की राजनीति है, उनकी राजनीति ज्यादातर कांग्रेस के विरोध की राजनीति रही। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस के साथ की राजनीति का दौर शुरू होगा? ये दौर अगर शुरू हुआ तो ये बहुत ही अलग दौर होगा। गांधी परिवार की अगली पीढ़ी का राजनीति में एक अलग अंदाज में उतरना होगा। देखिए, प्रियंका राहुल इनकी अलग तैयारियां चल रही है। प्रियंका की बात करें तो उनका फोकस उत्तर प्रदेश पे हमेशा से रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वरुण गांधी का असर जो है वो प्रियंका और राहुल के मुकाबले ज्यादा यहाँ पर रहा है। ज्यादा जमीनी हकीकत को जानते, कार्यकर्ताओं को वो काफी एक्टिव कर चुके हैं यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि उनकी लोकप्रियता ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि पीलीभीत सुल्तानपुर में, इसके अलावा भी वो अपना शक्ति प्रदर्शन कई क्षेत्रों में अपनी ही पार्टी बीजेपी के सामने कर चुके हैं। खासतौर पर तब जबकि बीजेपी में विधानसभा चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री पद की दौड़ चल रही थी, और जब पहली बार 2017 में मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, आपको याद होगा उस समय वरुण गांधी के नाम की भी चर्चा चली थी। उसके बाद से नाराजगियां और गहराती चली गई। वरुण गांधी का ये शक्ति प्रदर्शन भी पार्टी को पसंद नहीं आया था। मौन साध रखा है पार्टी ने भी, लेकिन वरुण गांधी के हाल के बयानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उनकी चिट्ठी भी गई है मनसुख मांडविया को कि आपने जिन गंभीर बीमारियों के लिए, असाध्य रोगों के लिए जो स्कीम चलाई थी, उसका लाभ एक भी व्यक्ति को नहीं मिला है। देखिए, अपनी सरकार पर सवाल खड़े करना ये यूं ही नहीं होता है, और उस चिट्ठी को सार्वजनिक किया जाना, इसका भी एक मैसेज होता है। दूसरा, कांग्रेस से, पंडित नेहरू से मुझे कोई परहेज नहीं है या मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, इस तरीके का बयान देना। नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करनी चाहिए, तोड़ने वाली ये सारे बयान हैं वरुण गांधी के, और यही सारी बातें राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा के दौरान कहते रहे। राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप वरुण गांधी आपके साथ शामिल होंगे, उन्होंने कहा सभी का स्वागत है, लेकिन वो बीजेपी में है तो परेशानी होगी। इससे आकलन लगाया बीजेपी में ना रहे तो शायद राहुल को कोई दिक्कत नहीं होगी और वरुण गांधी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
वरुण गांधी की नाराजगी बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए। वरुण गांधी लगातार सांसद बने, बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली, लेकिन फिर एकदम से अपनी पार्टी में हाशिए पर कर दिए गए। ना तो केंद्र में कभी मंत्री बनाए गए, ना ही संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दे रखी, और ना ही हाल के चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर आपको वरुण गांधी दिखाई दिए। एक बात स्पष्ट है, पार्टी ने उनको किनारे कर दिया है। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। लेकिन पार्टी आकलन ऐसे भी करती है कि लोग बने हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं या कुछ बदलाव का इंतजार करते हैं। आप देखिए नितिन गडकरी की राजनीति को भी आपको समझना होगा। नितिन गडकरी इतने कद्दावर नेता है, प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार रहे हैं, आज भी उनको लेकर बड़ी लोकप्रियता की बातें कही जाती हैं। उनको एक महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला, अपने मंत्रालय तक सीमित है, लेकिन क्या ये नितिन गडकरी का जो कद रहा है भारतीय, जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जिस तरह के महत्वपूर्ण पद उन्होंने, उस लिहाज से कम देखा जाता। अभी तो संसदीय बोर्ड से भी बाहर कर दिए गए, इसके बावजूद पार्टी के साथ बने हुए। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ऐसे बहुत से नेता थे जिनकी नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आती रही, लेकिन बीजेपी ने इन पर कोई टिप्पणी नहीं की, बस किनारे कर रखा। ये तरीका है बीजेपी के काम करने का। अब क्या वरुण गांधी के साथ उसी चीज को आजमाया जा रहा है? क्या उतना पेशेंट रह पाएंगे वरुण गांधी? और क्या वरुण गांधी अभी बीजेपी के साथ बने रहेंगे, या वरुण गांधी ने एक तरह से अपनी बगावत का ऐलान कर दिया है? वो बीजेपी को तो संदेश दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उन पार्टियों को भी संदेश दे रहे हैं जिनके साथ में इनके नए समीकरण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस के साथ क्या नए समीकरण बनाना चाहते हैं? फिलहाल मेनका गांधी ने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मेनका गांधी ने यह बड़ी बात कह दी है कि वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब टिकट मिलता है नहीं मिलता है दूर की बात है, वो चुनाव लड़ेंगी का मतलब ये है कि ये सीट उनकी है। उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी है। 70 मीटिंग नहीं कर सकती वरुण भैया की तरह, ये बात भी वो कह रही हैं। इसका मतलब ये है कि वरुण गांधी की युवा शक्ति को बता रही हैं, वो एक सीधे बीजेपी को मैसेज दे रही हैं कि क्या वरुण गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि इन लोगों की टिकट यहां से बरकरार है। आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण फैसलों के दिन रहने वाले हैं, और बहुत मुमकिन है कि ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस के साथ चले जाएं, ये आपको सार्थक होते भी दिखाई दें। अब देखना होगा कि कांग्रेस खेमा इसको कैसे लेता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।